अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका भाई अदील फैयाजी। हाजिर हो गया हूं मंडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ और इसमें आपके कुछ कमेंट्स होंगे, मेरे कुछ जवाब होंगे। लेकिन आपसे मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, आप लोग मेरे साथ आखिर तक ज़रूर बने रहें। कहीं ऐसा ना हो कि आपका नाम आए और आपकी कमेंट्स आए और आप यहाँ पर मौजूद ना हो और वो बात वहीं की वहीं अधूरी रह जाए और आपको जवाब ना मिल सके। तो दोस्त, मैं बगैर किसी वक्त को ज़ाय किए हुए कमेंट लेना शुरू कर देता हूं। पहली कमेंट्स हम लेते हैं, हमारे कमेंट्स करने वाले भाई हैं जिनका नाम है मुजम्मिल खान। माशाल्लाह, हमारे भाई हैं। वो लिखते हैं कि माइक पर कुछ अल्फाज ज़हनो दिमाग में बार बार आने लगता है और शजर अली साहब तो शायरी और तकरीर दोनों करते हैं, इसलिए भूल अनजानी हो सकती है। यानी शजर अली साहब की जो वीडियो हमने अपलोड किया था उसके हवाले से हमारे मुजम्मिल भाई लिख रहे हैं कि भूल अनजानी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है मेरे भाई। देखिए, कुछ भूल तो ऐसी होती हैं, कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिसमें शरीयत की गिरफ्त नहीं होती है और कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिसमें शरीयत की गिरफ्त होती है। तो ये वही वाला मामला हुआ, इसमें शरीयत की गिरफ्त थी। खैर, इस बात को अब ज़्यादा ना बढ़ाया जाए। शजर अली साहब मकनपुरी ने तौबा कर ली है, अल्लाह पाक उनकी तौबा को कबूल फरमाए, उन्हें शादो आबाद रखे। मैं समझता हूँ आप बात को समझ गए होंगे। दूसरी हम कमेंट ले लेते हैं। कमेंट करने वाले हमारे भाई हैं रिफाकत अली साहब। हमारे भाई हैं माशाल्लाह, वो मैं तो उन्हें अपना भाई कहूँगा। वो लिखते हैं कि इस वीडियो में ये कब कहा कि हज़रत अबू बकर या हज़रत उस्मान गनी या हज़रत फ़ारूक आज़म का नाम कब लिया? आप सही से सुनो, कान खोल कर सुनो मेरे भाई, हमने कान खोल कर ही सुना उसको। अब आप ये देखें, आपके कहने का मकसद ये है कि उन्होंने तीनों खुलाफा के नाम इसमें कब लिए? आप ये कहना चाह रहे हैं ना। आप इसको यूं समझें कि अगर किसी जायदाद के 4 लोग वारिस हों, यानी 4 भाई किसी भी जायदाद के वारिस हों, और अगर कोई शख्स ये कहे कि ये जो चौथा वाला है सिर्फ ये वारिस है, और अगर वो तीनों का नाम ना भी लेना, तब भी आप ये समझ लें कि जो ये कह रहा है कि चौथा वाला जो इंसान है, चौथा वाला जो बेटा है, वो वारिस है इस जायदाद का, तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि उन तीनों की नफी हो रही है। यानी उन तीनों को वो उस जायदाद से बेदखल करना चाहता है। तो यही वो मामला हुआ कि ये कह देना कि अमीरुल मोमिनीन हजरत अली के अलावा किसी को भी मानना ये अली की गुस्ताखी है, तो इससे तीनों खुलाफा की अमीरुल मोमिनीन होने की नफी हो रही है। मेरे भाई, बात को समझ लिया करें। मैं समझता हूं कि आप बात को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब उसके साथ मैं एक और सवाल लेता हूं। बहुत अच्छा और बहुत प्यारा सवाल किया है। वो सवाल करने वाले हमारे भाई हैं शाकिर इस्माइली साहिब क़िबला। वो लिखते हैं कि हजरत, एक सवाल है, क्या हर आलिम हाफिज को हुजूर कहना, सरकार कहना जायज़ है या नहीं? मतलब जो आम तौर पे ना हुफ़ाज़ किराम को, उलमा को, हम अपने इमामों को हजरत, हुजूर कह देते हैं ना, तो ये बिलाशुबा जायज़ है। चूँकि ये अदब के अल्फाज हैं, अदब के जुमले हैं, कह सकते हैं आप लोग। किसी ऐसा नहीं है कि किसी एक के लिए ख़ास है, बल्कि उमूमन ही बोले जाते हैं हजरत, हुजूर, तो आप कह सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। अब देखें, आप एक दूसरी कमेंट लेते हैं। वो हमारे कमेंट करने वाले भाई हैं मुहियुद्दीन देसाई साहब। माशाल्लाह, उन्होंने कमेंट किया कि तौबा करनी चाहिए, मगर तुम सैयदों की ही तकरीर की गलतियां निकालते हो, तुम अपने दिल में बुग़्ज़े सादात रखते हो, ऐसा लगता है। यानी हुजूर सैयद अमीनुल कादरी साहब क़िबला की वीडियो पर हमारे मुहियुद्दीन देसाई साहब कमेंट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि तुम सैयदों की ही कमियां निकालते हो, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, और तुम अपने दिल में बुग़्ज़े सादात लिए बैठे हो, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। मेरे दोस्त, अगर आपको लगता है कि किसी की भी तकरीर में, यानी किसी पर भी कोई तनकीद करना, अगर ये सादात की गुस्ताखी है, तो मेरे भाई ये सोच आपकी है, ये सोच आपकी, आपको मुबारक हो। खैर, अल्लाह का शुक्र है, हमारा अक़ीदा ये है कि साया जुमला मशाइख या खुदा हम पर रहे, रहम फरमा आले रहमा मुस्तफ़ा के वास्ते। अब एक अगली कमेंट लेते हैं। वो मुजम्मिल फरीद चिश्ती, वो हमारे भाई लिखते हैं कि मेरे ख्याल से ये वीडियो अब डिलीट कर देना चाहिए। आपको इनकी तौबा वाली वीडियो पोस्ट करके बता दिया है। मतलब अब वो कह रहे हैं कि शजर अली मकनपुरी साहब की वो वीडियो को डिलीट कर देना चाहिए। मेरे भाई, मैं आपको बता दूं, देखिए, आपका मकसद यही है ना कि बुराई जड़ से ख़त्म हो। आप यही तो चाहते हैं कि जो झगड़ा है, जो फसाद है, जो बुराई है, वो ख़त्म हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी वही चाहते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि हम वीडियो को डिलीट कर दें,
तो हम उनकी उस वीडियो को भी डिलीट कर देंगे, और जो उनके तौबा नामे वाली वीडियो है हम उसको भी डिलीट कर देंगे, बिल्कुल करेंगे। लेकिन आपसे छोटी सी हमारी गुजारिश है कि पहले उस जगह से आप उस वीडियो को डिलीट कराइए जहां पर लाखों की तादाद में लोग उस वीडियो को देख चुके हैं। हमारे डिलीट करने से क्या होगा, अगर हम वीडियो को डिलीट कर भी देंगे ना तो खुराफात की जड़ तो उस चैनलों पर रह जाएगी ना, जहां अब से कई महीनों से लोग उन तमाम वीडियो को देख रहे हैं। तो आपसे गुजारिश है कि वहां से पहले उन तमाम चैनलों से वीडियो को डिलीट कराइए। इंशाअल्लाह हम भी अपने इस चैनल से उस वीडियो को डिलीट कर देंगे, ये हमारा आपसे वादा है। अब एक हम कमेंट ले लेते हैं। कमेंट करने वाले हमारे एक भाई हैं रेडमी 9। इन्होंने अब तक इतनी सारी कमेंट्स की हैं और तमाम कमेंट्स माशाल्लाह इन्होंने बहुत अच्छी की हैं। मैं इनको मुबारकबादी पेश करता हूं, लेकिन मैं इनको जानता नहीं कि ये कौन है। उनके नाम पर लिखा है रेडमी 9। खैर, इन्होंने बहुत सारी कमेंट्स की हैं। उनसे गुजारिश करूंगा कि कोई एक ऐसी कमेंट करके अपना आप तारुफ छोटा सा ज़रूर करा दें, जिससे हम समझ सकें कि आप कहाँ रहते हैं। अगली कमेंट लेते हैं। हमारे कमेंट करने वाले हैं मोहम्मद जैद। वो लिखते हैं शजर अली नेक अच्छे इंसान हैं। माशाअल्लाह, होना भी चाहिए, हमें भी अच्छा इंसान होना चाहिए, आपको भी अच्छा इंसान होना चाहिए, सबको अच्छा इंसान होना चाहिए और इंसानियत का ही दर्स देना चाहिए। माशाअल्लाह, आपकी सोच बहुत अच्छी है, अल्लाह आपको सलामत रखे। आइए अब एक अगली कमेंट लेते हैं। वो लिखने वाले हैं माजी की किताब, मतलब उनके जो नाम लिखा है वहाँ पर वो लिखा है माजी की किताब। वो लिखते हैं कि इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन गलती होने पर उसी पर कायम रहने पर बहुत बड़ी गलती है। शजर अली साहब ने गलती मानकर बहुत अच्छा काम किए हैं। अल्लाह हम सबको सच्चे दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। बिल्कुल आपने सही कहा मेरे भाई कि गलती करके और उसी गलती पर डटे रहना ये बहुत गलत बात है, लेकिन गलती हो जाने पर तौबा और रुजू कर लेना ये बहुत बड़े दिल और गुर्दे का काम है जो शजर अली मगनपुरी साहब कबीला ने किया है। हम भी उन्हें मुबारकबादी पेश करते हैं, दुआ करते हैं अल्लाह पाक उनकी तौबा को कबूल फरमाए। अगली कमेंट लेते हैं। कमेंट करने वाले हमारे भाई हैं मोहम्मद सद्दाम साहब। वो लिख रहे हैं कि आदिल भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, करते रहें, माशाअल्लाह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। कम से कम आपको मेरी बात समझ में तो आई, आपने इसको पसंद तो किया, और माशाअल्लाह बहुत सारे लोग अच्छी अच्छी कमेंट भी करते हैं। मैं उन तमाम के नाम लूँगा तो वीडियो बहुत दूर पहुँच जाएगी। एक और उसके बाद एक कमेंट करने वाले भाई हैं जो हैं रजवी इस्माइली कादरी शॉर्ट्स। वो लिखते हैं बहुत बहुत शुक्रिया आदिल साहिब, आपका इसी तरह ता जिंदगी भर हमें सही इंफॉर्मेशन बताते रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि सही जानकारी, सही बातें लोगों तक पहुंच जाएं और ऐसा पैगाम लोगों तक पहुंचे जिससे हमारे कौम की इस्लाह हो। एक आगे एक कमेंट और लेते हैं। कमेंट करने वाले हमारे भाई हैं मोहम्मद मशाले रज़ा, माशाल्लाह। वो लिखते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कंट्री तो नेपाल है, लेकिन मैं कुवैत में रहता हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत उम्दा बयान होता है आपका, माशाल्लाह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। अगला कमेंट लेते हैं। कमेंट करने वाले हैं कलीम खान साहब। वो लिखते हैं कि उन्होंने बड़ा भद्दा जुमला लिखा है, मैं नहीं बोलूँगा उसको। वो लिखते हैं कि तुम्हें ये पता नहीं कि उलमा का इख्तिलाफ आवाम के बीच नहीं लाना चाहिए, तुम्हारी वीडियो सिर्फ इसी तरह की होती हैं। अब उनके जवाब में लिखा है हमारे एक साहब ने, वो लिखते हैं कि इख्तिलाफ और चीज़ है, गलत बयानी और चीज़ है। अगर कोई गलत बयानी करेगा तो उसकी मुखालिफत खुलेआम की जाएगी, चाहे वो कोई भी हो। बिल्कुल सही जवाब दिया है इन भाई ने। मेरे भाई बात को पहले समझो, उसको आप देखो, गौर व फिक्र करो कि इख्तिलाफ और चीज़ है, गलती और चीज़ है। इख्तिलाफ जो होता है ना वो अलग माने रखता है, और गलती जो है वो एक अलग माने रखती है। समझ रहे हैं मेरे भाई? तो कमेंट करने से पहले कम से कम 10 बार सोच लिया करो कि मैं जो कह रहा हूँ वो बात गलत है या सही है। जब आपको लगे कि हाँ आप सही कह रहे हैं, उसके बाद ही आप कोई कमेंट किया करें। हमारे एक हज़रत मौलाना मुनीब रज़ा अज़हरी साहब बेंगलोर से हैं, माशाअल्लाह मेरे दोस्त हैं। वो लिख रहे हैं कि बड़ी अच्छी इस्लाह फरमाई और आप बड़े प्यारे अंदाज में गुफ्तगू करते हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे, हक बयानी करते रहिए। हज़रत आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इसी तरीके से अपनी मोहब्बतों के साथ नवाजते रहें, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। एक अगला कमेंट लेते हैं। कमेंट करने वाले हैं हमारे रेहान खान भाई। रेहान खान उनका नाम है, माशाल्लाह हमारे भाई हैं। मैं तो उन्हें भाई अपना कहूँगा, अगरचे मुझे कोई गालियाँ भी दे फिर भी मैं उसको अपना भाई ही कहूँगा, माशाल्लाह आप सब मेरे भाई हैं। वो लिखते हैं कि भाई सैयद शजर अली का नाम से आप अपने आप को फेमस करना चाहते हो,
और कुछ नहीं। आपको पता है उनका नाम सुनकर वीडियो देखी जाएगी। अल्लाह का करोड़ बार शुक्र है कि ये शजर अली साहब का मामला आज है। आप पीछे की वीडियो जाके देखें। अल्हम्दुलिल्लाह लाखों की तादाद में लोग हमारी वीडियो को देखते हैं, पसंद करते हैं, अपनी मोहब्बतों के साथ नवाजते हैं। और आपका ये कहना कि हम उनका नाम लेकर फेमस होना चाहते हैं, तो अल्लाह गवाह है, उसका रसूल गवाह है। अपना ऐसा कोई मकसद नहीं है कि हम फेमस होना चाहते हों। और हमारी क्या औकात, फेमस हम क्यों होना चाहेंगे। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि लोगों तक अच्छा पैगाम पहुंच जाए, किसी भी तरह हो, अच्छा पैगाम लोगों तक पहुंचे। बाकी आपकी क्या सोच है मेरे भाई, आपकी सोच आपको मुबारक हो। हुजूर सैयद अमीनुल कादिर साहब क़िबला की वीडियो पर एक भाई लिख रहे हैं कि मेन बात क्या है ना कि सैयद अमीनुल कादरी की शोहरत देकर आप लोग जलते हो। बताइए कैसी घटिया सोच के आज हमारे मुआशरे में लोग पाए जाते हैं। मेरे भाई आप ये खुद सोचो कि हुजूर सैयद अमीनुल कादरी साहब क़िबला जो आले रसूल हैं, जो सादात हैं, जो अली की औलाद हैं, फातिमा की औलाद हैं, हुजूर की औलाद हैं, हम उनकी शोहरत से क्यों जलेंगे मेरे भाई। आप अपनी आंखों से उस चश्मे को उतार कर तो देखिए सच्चाई क्या है, सच्चाई देखने की कोशिश कीजिए। आपको ये लगता है कि हम जलते हैं उनकी शोहरत से। भाई आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम उनकी शोहरत से जलते हैं। अरे हम दुआ करते हैं कि हुजूर सैयद अमीनुल कादिर साहब क़िबला को अल्लाह पाक सलामत रखे, शादो आबाद रखे। यह आपकी अपनी सोच हो सकती है मेरे भाई, वरना अल्लाह का शुक्र है कि ऐसी सोच हम कभी अपने ज़हन फ़िक्र के अंदर नहीं रखते। खैर, एक दूसरा कमेंट लेते हैं। वो कमेंट करने वाले हैं हमारे फारूक शेख साहब। वो लिखते हैं कि हजरत इस मरदूद मुनाफिक मुर्तद राफजी को पेल दिया लफ्ज़ अगर कोई लेडीज़ देख लेगी तो कैसा फील करेगी। प्लीज़ ऐसा ना लिखा करें। हाँ, मरदूद काफिर राफजी लानती को अल्लाह दर्दनाक सज़ा दे, आमीन सुम्मा आमीन। फारूक भाई बिल्कुल मुझसे गलती हुई और मुझसे भूल हुई। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आपकी उस बात को तवज्जो दिया और मैंने उस थंबनेल को चेंज कर दिया है। मुझसे गलती हुई है, मैं इसकी गलती के लिए आप सबसे माफ़ी का तलबगार भी हूँ। इंशाल्लाह आइंदा एहतियात बरता करूँगा। दोस्तों एक बहुत शानदार कमेंट हमारे एक भाई ने किया है। वो जो अभी हमने एक वीडियो डाली थी ना रज़ा अकेडमी के हवाले से, जो नौजवानों के अंदर शराब पीने का जज्बा ज़्यादा उभर रहा है ना इस वक्त में, शराब नोशी का, तो उसके ताल्लुक से जो रज़ा अकेडमी ने पहल की है, वो जो हमने वीडियो डाला था, उस पर एक हमारे भाई कमेंट कर रहे हैं। कमेंट करने वाले हैं, उनके नाम पर लिखा है इंडिया, और वो कमेंट लिखते हैं कि बहुत बेहतर है हजरत, लेकिन जहां तक मैंने सुना है शराबी की नमाज़े जनाजा पढ़ाने की इजाज़त नहीं है। अगर उलमा इस बात पर राज़ी हो जाएं कि किसी शराबी की नमाज़े जनाजा नहीं पढ़ाएंगे तो हमारे मुआशरे से इस गंदगी को साफ किया जा सकता है। मेरे भाई आपने बहुत शानदार कमेंट की है, बहुत शानदार आपकी सोच है कि अगर उलमा इसी तरीके का ऐलान कर दें, जैसे ऐलान किया जाता है ना कि अगर किसी शादी में ढोल धमाका आएगा, गाने बाजे होंगे तो हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे, इसी तरीके का अगर एक ऐलान कर दिया जाए कि जो शराब पिएगा हम उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाएंगे, तो मैं समझता हूं कि जो आपने लिखा कि इस गंदगी को हमारे मुआशरे से ख़त्म किया जा सकता है। बेशक ये गंदगी हमारे मुआशरे से ख़त्म हो सकती है। आपको मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ, अल्लाह आपको सलामत रखे। दोस्तों अब एक कमेंट हम ले लेते हैं। वो कमेंट करने वाले हैं मुफ्ती मुईन मजहरी ऑफिशियल, उनका नाम है माशाल्लाह। मुफ्ती साहब लिखते हैं कि और शजर अली अपने आप को मुफ्ती कहता है मगर दाढ़ी हद्द शरा नहीं रखता, ऐसा क्यों? जी बिल्कुल मुफ्ती साहब क़िबला वो दाढ़ी हद्द शरा नहीं रखते हैं, ये सब लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन अब वो क्यों नहीं रखते हैं इसका तो कोई जवाब उन्हीं के पास होगा। खैर, अब अगर हम लोग इस पर कलाम करें तो गुफ्तगू काफ़ी लंबी हो जाएगी। बहरकैफ अल्लाह पाक सबको हद्द शरा दाढ़ी रखने की तौफीक अता फरमाए। अगला कमेंट लिखने वाले हैं सूफ़ी सरकार महबूब आलम। वो लिखते हैं कुल कायनात में सिवाय मौला अली के अलावा किसी को अमीरुल मोमिनीन मानना हराम है, रिवायत में है, और ये रिवायत इमाम जाफ़र सादिक से है। शजर अली ने सही तो कहा। अब आप खुद सोचें ज़रा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। आपकी ये सोच कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली के अलावा कोई नहीं, आप कह रहे हैं शजर अली ने सही तो कहा। जब शजर अली मकनपुरी साहब ने सही कहा तो फिर उन्होंने तौबा और रुजू क्यों किया? अपनी सोच बदलिए, अपनी फिक्र को बदलिए, इल्म दीन हासिल कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि अमीरुल मोमिनीन कहते किसको हैं। अल्लाह आपको अक्ल सलीम अता फरमाए।
अगला कमेंट करने वाले हमारे एक भाई हैं इस्लाम और साइंस फैक्ट। वो लिखते हैं फतवा दोगे कौन, फतवा देगा कौन, बरेली शरीफ से फतवा आएगा तो लोग जहालत फैलाएंगे, नाम निहाद मौलवी कहेंगे कि इनको भी काट दिया उनको भी काट दिया। बिल्कुल मेरे भाई आपने सही कहा है, अगर फतवे आना शुरू हो जाएंगे ना फिर बरेली शरीफ से, जो बरेली शरीफ हक्कानियत के फतवे देती है अल्हम्दुलिल्लाह, जो हक पर अटल है, वहां से फतवा आएगा ना तो लोग ही कहेंगे अरे इनको भी सुन्नियत से निकाल दिया। बिल्कुल आपने सही कहा है मेरे भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे। अगला कमेंट लिखने वाले हैं ताजुद्दीन खान भाई। वो लिखते हैं कि हजरत सैयद साहब जोश में गलती कर बैठते हैं, इससे पहले भी तौबा कर चुके हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। और इस एपिसोड का सबसे खूबसूरत जो कमेंट है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो लिखने वाले हैं सिलसिला नूरानिया, उनका नाम है। वो लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, ये बहुत ही अच्छी मुहिम है, माशाअल्लाह बहुत खूब, मगर ज़रा इस बात पर भी गौर करें कि आज हमारे यूपी बिहार में जहेज़ का कितना प्रेशर है कि बेटियों का बाप सोचता है कि मैं कैसे पूरा करूं। बिल्कुल इस पर तवज्जो करने की ज़रूरत है। बड़े बड़े मौलाना मुफ्ती जाते हैं और बिरयानी खाकर आ जाते हैं। उस बाप से पूछो कि उसने कितनी तकलीफ़ उठाकर बिरयानी बनाई है। हर किसी को कार चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, चाहे उसमें तेल डालने का पैसा जेब में ना हो। उसका बाप कार कहाँ से लाए, मोटरसाइकिल कहाँ से खरीदे। ये भी हमारे कौम का एक दर्द है। तमाम उलमाए किराम को इस पर भी मुहिम चलाने की ज़रूरत है। हज़रत सूफ़ी निज़ाम अली नूरानी अशरफी, फाउंडर ऑफ फैज़ान औलिया कम्युनिटी, बड़ोदरा, गुजरात। बिल्कुल मेरे भाई आपने सही लिखा और आपकी सोच बिल्कुल सही है, इस पर भी काम होना चाहिए। और वैसे माशाल्लाह उलमाए किराम इस पर काम कर रहे हैं। जहेज़ का ऊपर जो है उलमा के बहुत सारे बयानात भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे उलमा इस चीज़ पर प्रेशर डाल भी रहे हैं अपने कौम पर। इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारे उलमा का ये काम बहुत जल्दी जो है कामयाब भी होगा इंशाल्लाह, और हमारी कौम तक एक अच्छा पैगाम भी ज़रूर पहुँचेगा। अगला कमेंट करने वाले हैं MKSN। वो लिखते हैं कि अमीनुल कादरी को बड़े बड़े उलमा ने टोका है और इन्होंने अपने बयान में कई रिवायत ऐसी पेश की हैं जो फेक और फर्जी हैं, इसलिए बड़े बड़े अकाबिर उलमा ने इनका रद्द किया है। उलमा ने रद्द किया है वो ठीक है, लेकिन जिस तरीके से आपने नाम लिया है सीधे अमीनुल कादरी कह देना, ये बहुत गलत बात है। वो बड़े हैं, सैयद हैं, आले रसूल हैं, उनका नाम इस तरीके से नहीं लेना चाहिए, बल्कि इस तरह से कहना चाहिए हुजूर सैयद अमीनुल कादरी साहिब क़िबला। इस तरीके से आप कहेंगे तो आपकी ज़बान भी नहीं घिसेगी और एक अदब भी महफूज रह जाएगा, और सादात का अदब एहतराम करना हम पर लाजिम है। मैं समझता हूँ आप मेरी बात का बुरा नहीं मानेंगे और बात को समझेंगे। अगला कमेंट लेते हैं। कमेंट करने वाले हैं इरशाद अहमद मदारी। वो हमारे भाई लिखते हैं कि इसमें तुम्हारी क्या कोशिश है मौलाना साहब। वो लिखते हैं कि इसमें तुम्हारी क्या कोशिश है, यानी जो शजर अली मकनपुरी साहब ने तौबा की, हमने उस वीडियो में कहा था ना आपसे कि हमारी कोशिशों के बाद वो वीडियो मंजर आम पर आ चुकी है, हमने ये कहा था। तो हमने इसमें क्या गलत कह दिया मेरे भाई। आपको मालूम होना चाहिए कि जिस वीडियो के लिए, जिस अपनी बात के लिए शजर अली मकनपुरी साहब ने तौबा की, रुजू किया 4 दिन पहले, और वो वीडियो उनका कब का है, उससे पहले तो उन्होंने रुजू नहीं किया। जब हमने वो वीडियो डाली यूट्यूब पर, वायरल हुई, उन तक ये पैगाम पहुंचा, उन्होंने तौबा कर ली, अच्छी बात है। तो हमें इसमें कहने का पूरा हक है कि हमारी कोशिशों के बाद इसमें कोई इतनी बुरी बात भी नहीं है और इसको इतना बड़ा इश्यू बनाने की कोई बात भी नहीं मेरे भाई। मैं समझता हूँ बात को आप समझ गए होंगे। अगला कमेंट करने वाले हैं ARGKR। वो लिखते हैं कलीम रजवी साहब ने ये 1 महीने पहले जवाब दिया था, अभी तक अमीनुल कादरी साहब ने जवाब नहीं दिया, ना ही तौबा की। यानी हज़रत अल्लामा सूफ़ी कलीम हनफी रजवी साहिब क़िबला मुंबई वाले, उन्होंने एतराज़ किया था इस बात पर, और वो वीडियो का लिंक भी उन्होंने यहाँ पर भेजा है और वो कई एक चैनलों पर पड़ा हुआ भी है। और वो लिखते हैं कि उन्होंने अभी तक ना तो जवाब दिया और ना तौबा की। खैर ये उनका मामला है, वो जाने, और उनको किस तरीके से ये काम करना होगा, उन तक कैसे पैगाम पहुँचेगा। मैं भी गुजारिश करूँगा कि अगर ये पैगाम सैयद अमीनुल कादरी साहिब क़िबला तक पहुँचे, वो इस बात पर गौर व फिक्र ज़रूर फरमाएँ और हमारी इस्लाह भी करें। अगला कमेंट करने वाले हमारे अफजल आकिब भाई हैं। वो लिखते हैं कि हज़रत इस वीडियो को देखने के बाद मैं भी बड़ा कन्फ्यूज़न में था कि ये सही बात है या फिर गलत बात है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आपने इस वीडियो के मुताल्लिक़ जो भी गलत फहमियाँ थी दूर कर दी। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, शादो आबाद रखे। हमारा पैगाम
आप तक पहुंचा, आपने उसको कबूल किया, ये आपकी बड़प्पन है और आपकी मेहरबानियां हैं। अगला कमेंट करने वाले हमारे भाई हैं कादरी साहब। वो लिखते हैं कि कोई दलील है आपके पास कि वो पूरे आलिम नहीं है? झूठ बोलना बंद करो, मौलवी उस्मान के कहने से क्या होता है। मेरे भाई, हुजूर सैयद अमीनुल कादरी साहिब क़िबला की बहुत सारी वीडियोस ऐसी हैं जिसमें उनके ज़बान और बयान से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, और एक अहले इल्म अंदाज़ा अच्छे तरीके से लगा सकता है कि उनकी तालीमी लियाकत क्या है, यानी मतलब उनकी तालीम का मेयार क्या है, आप अच्छे तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं। और आपने जो कहा कि मौलवी उस्मान के कहने से क्या होता है, तो देखिए आपके पास इसका क्या सबूत है कि मुफ्ती उस्मान बरकाती साहब क़िबला सिर्फ मौलवी हैं? आपके पास इसका कोई सबूत है ना? तो देखिए मेरे भाई, बेपर की बातें करने से कुछ भी हासिल नहीं है। जब भी कमेंट करें तो सूझबूझ के साथ बड़े अच्छे तरीके से कमेंट किया करें। अगला कमेंट करने वाले हैं सैयद उमरेज। वो लिखते हैं कि हज़रत आप सैयद अमीनुल कादरी साहब को कांटेक्ट कर लेंगे तो सारा मसला ही ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल आपकी बात सही है। बेहद कई मरतबा कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन फ़ोन लगता ही नहीं है, और कभी अगर बाई चांस फ़ोन उठ भी जाता है तो कभी कोई उठाता है, कभी कोई उठाता है। और ये मेरी नहीं, बहुत सारे लोगों की शिकायत है कि हुजूर सैयद अमीनुल कादरी साहब क़िबला को जब भी फ़ोन करो तो फ़ोन पर बात नहीं हो पाती है। अगला कमेंट करने वाले हैं अजहरी नेटवर्क। माशाल्लाह, वो लिखते हैं कि माशाल्लाह बहुत खूब हज़रत हाफिज़ अब्दुर्रहमान साहब, आपने बहुत अच्छा किया। यानी अभी जो हमने इससे पहले वाली जो वीडियो आपको दिखाया था ना, बताया था कि इमाम साहब क़िबला उसमें जहाँ पर नाच गाने का प्रोग्राम था वहाँ पर पहुँच गए माशाल्लाह, और उन्होंने वहाँ पर कुरान अज़ीम की तिलावत की। उनकी कॉल रिकॉर्डिंग भी हमने डाली थी, गालिबन आपने सुनी होगी। उन तमाम वीडियोस के लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग देख लेना उसको। तो मैं भी मुबारकबादी पेश करता हूँ और तमाम उलमा से गुजारिश करता हूँ कि इन तमाम कामों पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, और हमें भी चाहिए कि हम बढ़ चढ़ कर इन कामों में हिस्सा लें और अपने मुआशरे से तमाम बुराइयों को ख़त्म करने की कोशिश करें। अगला कमेंट करने वाले हैं हमारे फाजिल मिसबाही साहब। अच्छा, वो लिखते हैं कि कलीम तो कूफी है, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये तो मौला अली अलैहिस्सलाम का गुस्ताख है, मुनाफिक है। इसने तो मौला अली अलैहिस्सलाम को ये तक कहा कि अली की पैदाइश काबे में नहीं हुई। आप साबित करके दिखाओ कि हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत काबे में हुई हो, आप साबित करो। दूसरी चीज़, अलैहिस्सलाम किसके साथ कब लगाया जाता है, कहाँ लगाया जाता है, पहले आप ये भी सीखो। समझ रहे हैं ना? तो और ये जो आपने सूफी कलीम हनफी साहब को कूफी कहा, आपको सोचना चाहिए ना कि एक आलिम दीन के बारे में, एक मुत्तकी परहेजगार आलिम दीन के बारे में जो हक बयानी करता हो, उसके बारे में आपको इतना भद्दा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपकी सोच गलत है और आपकी फ़िक्र गलत है। मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप जो है इस तरीके की बातें ना किया करें। अगला कमेंट करने वाले हैं हिना मलिक। वो लिखती हैं या लिखते हैं, अमीनुल कादरी गौसे पाक क्या शान बता रहे हैं। अमीनुल कादरी सही हैं, तुम झूठे हो। तौबा वो नहीं तुम करो। बिल्कुल, अगर हम गलत होंगे तो इंशाअल्लाह तौबा हम ज़रूर करेंगे, लेकिन आपसे मेरी छोटी सी गुजारिश है कि आपने सिर्फ गौसे आज़म की करामत को सुना, आपने हुजूर गौसे आज़म की शान तो सुनी, लेकिन आपने अल्लाह के कुरान का फरमान नहीं सुना। अल्लाह आपको अक़ल सलीम अता फरमाए और आपको खूब इल्म दीन हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। तो दोस्तों, ये आज के कुछ कमेंट्स थे जो मैंने आपके सामने रखे, और मैं समझता हूँ कि उन तमाम लोगों को वो जो उन्होंने कमेंट्स किए हैं उनके जवाब उन्हें मिल गए होंगे और उन्हें तसल्ली भी हो गई होगी। और आखिर में अपने तमाम भाइयों से यही गुजारिश करूँगा कि जब हम अगला मंडे कमेंट्स बॉक्स लेकर हाजिर हों तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमें अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़ने को ज़रूर मिलेंगे। फिलहाल दोस्तों, इस एपिसोड में इतना ही। मिलेंगे अगले सोमवार को, यानी अगले पीर को इसी वक्त में इंशाअल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।